नमस्कार। आज भारतीय संस्कृति एवं चिंतन परंपरा के परिप्रेक्ष्य में हम संत कवि कबीर दास के विचारों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कबीर का व्यक्तित्व लोक में निर्मित हुआ। लोक में निर्मित होने के कारण कबीर के व्यक्तित्व पे लोक का बहुतायत प्रभाव देखने को मिलता है। भारतीय भक्ति परंपरा में कबीर एक बिरले संत के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने विचारों से, अपनी चिंतन प्रक्रिया से भारतीय समाज को एक नई दिशा देने का कार्य किया। कबीर के चिंतन, कबीर के विचारों को जानने से पहले हम उस समय को जानना चाहेंगे जिस समय में कबीर हुए, क्योंकि समय और समाज रचनाकार को व्यापक हद तक प्रभावित करता है, उसकी रचना प्रक्रिया को प्रभावित करता है, उसके जीवन संदर्भों को प्रभावित करता है। तो कबीर का समय 1398 में उनका जन्म हुआ था और यह ऐसा समय था कि सामाजिक स्तर पे धार्मिक कट्टरता और छुआछूत समाज में व्याप्त थी। समाज के उन नायकों में ऐसे लोग थे जिन्हें तमाम कुरीतियों, बुराइयों के बाद भी अपने धर्म के प्रति इतनी आस्था थी कि वो अपने धर्म के विपरीत एक भी शब्द सुनने को तैयार न थे। ऐसे समय में धार्मिक समन्वय की विराट व्यक्तित्व की निर्मित सामाजिक प्रभावों एवं दबावों का परिणाम है, जिसे हम संत कवि, सुधारक कवि कबीर के रूप में देख एवं जान सकते हैं। कबीर मूलतः जुलाहा थे और उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों एक और व जुलाहे कर्म से धागों को बुन रहे थे और दूसरी ओर समाज की संरचना को भी बुनने और बनाने की चेष्टा में लगे हुए थे। समाज को बनाने के क्रम में उन्होंने निर्भीक भाव से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि कबीर को हम किसी वाद, किसी भाषा, किसी संत परंपरा या किसी सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान के दायरे में बांध नहीं सकते। निर्गुण ज्ञानमार्गी धारा के उपासक कवि का कृतित्व भी गुणातीत है, जिसकी चर्चा पिछले सत्रों में विद्वानों ने की है। हम कबीर के उन्हीं व्यक्तित्व की बात करेंगे। मूलतः मेरा विषय है कबीर के काव्य में लोक दर्शन। लोक भारत की एक विशाल पृष्ठभूमि है। उस पृष्ठभूमि में भारतीय समाज बनता है और जो कुछ भी हमारे शिष्ट समाज के जीवन की मूलभूत वस्तुएं होती हैं, वो हमारे भारतीय समाज का लोक ही निर्मित करता है। यह लोक वह है जो अपनी रीतियों, परंपराओं के प्रति अगाध स्नेह, श्रद्धा रखता है। यह स्नेह
और श्रद्धा कबीर के व्यक्तित्व में भी देखने को मिलती है। कबीर मूलतः एक संत या व्यक्ति ही नहीं वरन एक परंपरा है जो सनातन काल से हमारे समाज को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की ओर ले जाने का कार्य कर रही है। कबीर के संदर्भ में कुछ बातें कही जाती हैं कि कबीर स्वयं कहा है कबीर ने कि मश कागज सोयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो कबीर यह साबित करते हैं कि सारा ज्ञान, कबीर का साहित्य यह प्रमाणित करता है कि सारा ज्ञान कागज और कलम के ज्ञान से ही नहीं होता। लोकानुभव और लोक का साक्षात्कार जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और जिसने लोक को जिया उसने जीवन को जिया। और यही लोक में रहने का सर्वाधिक प्रभाव उनकी भाषा पर देखने को मिलता है। कुछ विद्वान आलोचक कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। कबीर के व्यक्तित्व को समाज सुधारक के रूप में देखते हैं, भक्त के रूप में देखते हैं, संत के रूप में देखते हैं। मूलतः कबीर भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के निर्वाहक हैं। भारतीय समाज में जो मूल्य विघटित हो गए थे, जिन मूल्यों की जरूरत थी, उन मूल्यों के प्रतिस्थापन के लिए वो सामाजिक ताने बाने को बुन रहे थे। इस सामाजिक ताने बाने को बुनने में कहीं कहीं दागों को काटना भी पड़ा, कहीं कहीं डांटना भी पड़ा, कहीं कहीं फटकारना भी पड़ा और कहीं कहीं पुचकारना भी पड़ा। यह सब करते हुए कबीर की भाषा भी बहुआयामी होती गई, क्योंकि कबीर का जीवन लोक में निर्मित है। कबीर के जीवन की बात करें तो एक काशी का जुलाहा और दक्षिण संत परंपरा के आचार्य रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद, दोनों का संयोग और उस संयोग से निर्मित होने वाला व्यक्तित्व था कबीर। तो ये व्यक्तित्व जो निर्मित होता है उसमें दक्षिण और उत्तर की भक्ति परंपरा तो है ही है। एक संस्कार कबीर को लोक से भी मिल रहा था, अपने परिवार से भी मिल रहा था। वो उनके माता पिता नीरू नीमा नामक जुलाहों से मिल रहा था। तो उसमें भी उसने भी कबीर के व्यक्तित्व को गढ़ा। उसके अलावा जिन तत्वों ने कबीर के व्यक्तित्व को गढ़ा वो सामाजिक शासन व्यवस्थाएं थी, धार्मिक कट्टरता थी, सामाजिक कट्टरता थी, छुआछूत था और लोगों का आपसी विद्वेष था। कबीरदास जब कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, तो वो भक्ति का एक नया द्वार खोल रहे होते हैं, भक्ति का एक नया मार्ग निर्मित कर रहे होते हैं। वो ऐसा मार्ग था
कि जिस मार्ग पर चलने की समाज के सभी वर्गों और सभी लोगों को चलने की इजाजत ही नहीं थी। इसके साथ साथ जो धार्मिक स्तर पे हमारे समाज में कट्टरता व्याप्त थी, उस कट्टरता पर भी उन्होंने प्रहार किया। विराट और समन्वय की विराटता उनके व्यक्तित्व में इस कदर है कि जब कबीर धार्मिक बाह्याडंबरों, धार्मिक कुरीतियों, धार्मिक रूढ़ियों पर प्रहार करते हैं तो बड़े ही निरपेक्ष भाव से प्रहार करते हैं। एक ओर परिवार की परंपरा, दूसरी ओर गुरु परंपरा, जो रामानंद की परंपरा थी। इन दोनों परंपराओं के सापेक्ष कबीर अपना व्यक्तित्व नए ढंग से निर्मित करते हैं और इस निर्मिति में उनकी भाषा, उनके विचारों की सहचरण रही है। जैसा विचार हो वैसी भाषा की निर्मिति कबीर के व्यक्तित्व में देखने को मिलती है।